ऑर्बिटल यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा। यानी ये जो मैं एक डॉट सा लगा रही हूं ये एक्चुअल में एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है। ठीक है। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ये आपको पता है। बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री एंगल होना चाहिए था। फ्री रेडिकल में कार्बन इज हैविंग, एक ही बात, 7 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स octet is incomplete. Right? नीचे वाला स्ट्रक्चर सिर्फ इतना है कि हमने वो जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में रखा है। ये आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया और ये p ऑर्बिटल है जो कि ये वाला अनहाइब्रिड पूरा डंबल, और उसमें आपने वो इलेक्ट्रॉन डाल दिया। होता ये ऐसे है, देख लो एक बार, ये 3 बॉन्ड्स, दीज आर द 3 बॉन्ड्स, और ऐसे आपके पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऊपर नीचे पड़ा हुआ है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो प्लेनर स्ट्रक्चर, एक p ऑर्बिटल ऐसे बचा हुआ है और उसमें वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब बताओ बनता कैसे है? फ्री रेडिकल कब बनेगा? होमोलिटिक या हेटेरोलिटिक क्लीवेज? होमोलिटिक। फ्री, नेक्स्ट पॉइंट देखो, फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग होमोलिटिक क्लीवेज। फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग होमोलिटिक क्लीवेज in presence of sunlight or peroxide. Homolytic cleavage in presence of sunlight or peroxide or high temperature. मैम इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो मतलब घूम रहा होता है, फ्रीली घूम रहा होता है किसी जगह पे। फ्रीली इसलिए फ्री का इसका नाम ही इलेक्ट्रॉन है, वो घूम ही रहा है। हाँ जी, नाउ इट इज कार्बोकेटाइन। हमारा सेकंड पॉइंट हुआ, सेकंड इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन के पास 3 बॉन्ड्स हैं और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है। अगर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जजमेंट लें तो आप कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है तो sp2 ही बनेगा, वो ऑर्बिटल खाली हो गया जो फ्री रेडिकल के पास था। 120 डिग्री एंगल, 6 इलेक्ट्रॉन विथ कार्बन, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। क्लियर हो गया? इसके आगे हम कुछ लिखेंगे कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हम क्या करें? कुछ नहीं करेंगे, रिएक्शन करेगा। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब आपके पास कब बनेगा ये? फॉर्म्ड ड्यूरिंग हेटेरोलिटिक क्लीवेज। कुछ भी हो सकता है बेटा, कार्बन हो सकता है, H हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, कुछ भी। कैसे पता लगा हेटेरोलिटिक क्लीवेज? अभी थोड़ी पहले हेटेरोलिटिक क्लीवेज निकला है, सब बने थे। ठीक है जी, कार्बोकेटाइन समझ आ गया। कार्बोकेटाइन्स क्या होते हैं बेटा? इन सबकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट आ रही है और इनके ऊपर कोई चार्ज है या कोई इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ है, इसीलिए रिएक्टिव है, क्योंकि फाइनली ये चाहते थे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। क्लियर है? नेक्स्ट इज कार्बोएनाइंस। तीसरा इंटरमीडिएट हमारा है कार्बोएनाइन।
Carbonyl, that means carbon with negative charge. Now it is sp3 hybridized. ठीक है, पिरामिडल स्ट्रक्चर है. इट इज पिरामिडल. नेगेटिव चार्ज पिरामिडल ज्योमेट्री, sp3 पिरामिडल. हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो बेटा कार्बन विद नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है और आप sp3 हाइब्रिडाइज बना रहे हो, तो नेचुरल है यहाँ पे एक लोन पेयर है जिसकी वजह से हम नेगेटिव चार्ज शो कर रहे हैं. इट इज ऑक्टेट कंप्लीट. ऑक्टेट कंप्लीट है, बट नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन will make it reactive, will make it reactive. ठीक है, अब ये नहीं कहना कि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है तो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन चार्ज तो है ना उसके ऊपर. जिसके ऊपर चार्ज होता है वो स्टेबल नहीं होता और अनस्टेबल स्पीसीज तो रिएक्ट करती ही है. बताओ जी ये कब बनता है? फॉर्म्ड ड्यूरिंग अगेन हेट्रोलिटिक क्लीवेज. फॉर्म्ड ड्यूरिंग heterolytic cleavage. Formed during heterolytic cleavage. बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से थोड़ा सा कम. बॉन्ड एंगल लेस देन 109.5 डिग्री. वो आपको पता है एक लोन पेयर है तो 109.5 डिग्री से थोड़ा सा कम हो जाएगा. ठीक है जी, ये 3 इंटरमीडिएट्स कर लिए. नेक्स्ट क्लास में करेंगे कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, पेंटावेलेंट एंड इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है, ये निकल की क्लास में. आज मैंने जितना कराया इसे एक बार पढ़ लेना. आइसोमेरिज्म वी आर फिनिश्ड विद. जीओसी स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ के आओ. ओके जी, थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर द क्लास.